Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 baht, you will be never make me yours come. But 32 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि तांग अपने प्लान में सक्सेस हो गया था। जंगकुक को ज़बरदस्ती उसने मैरिज पेपर साइन करा दिया था क्योंकि जंगकुक की मॉम डैड जंगकुक को फोर्स कर रहा था, यही बोलकर कि तांग एक अच्छा इंसान है। पर जंगकुक हर तरह से समझाने की ट्राई किया है, पर उसके मॉम डैड बिल्कुल भी जंगकुक की बात तक नहीं सुना और जंगकुक को मजबूर होकर बाद में जाकर पेपर को साइन करना पड़ा, सिर्फ अपने मॉम डैड की हैप्पीनेस की वजह से। पर जंगकुक ये तो श्योर था कि उसकी लाइफ अब हेल बनने वाला है, पर जंगकुक ये भी श्योर था कि वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा चाहे जो क्यों ना हो जाए। वो ऐसे ही तांग के सामने हार तो नहीं मान सकता है। जंगकुक फ्रेश होकर जब अपने नाइट क्लॉथ पहनकर बाथरूम से बाहर आता है, तब वो आने के बाद देखता है तांग एक केवल स्माइल के साथ बेड पर बैठकर बाथरूम की डोर की तरफ ही देख रहा था। तब तांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तांग की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि तांग इस सोचे कि जंगकुक उससे डर रहा है, और इस वजह से जंगकुक जितना ज़्यादा हो सके तांग के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने की ट्राई करता है। तब तांग जंगकुक के पास आते हुए जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सुने हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, चाहे तुम जो क्यों ना कर लो, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। तब ये सुनकर तांग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, ओके डन, तुम्हें अगर डरना है डरो और अगर नहीं डरना है तो फिर ना डरो, बिकॉज मैं मेरी बेबी डॉल को ऐसे भी डराना भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे कब्जे में रहो। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। तब तांग कहता है, सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरी प्रिंसेस को कैसे डरा सकती हूँ, सिर्फ तुम मेरा हो और ये बात तुम्हें याद रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को याद रखो, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, मैं जैसे कहा हूँ आज हम लोग की वेडिंग नाइट है, तो फिर क्यों ना हम लोग इसे सेलिब्रेट करें। तब तांग को जंगकुक फोर्सफुली खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और चिल्ला कर कहता है, तुम एक साइको इंसान हो और मैं कभी भी साइको के साथ तो नहीं रहूंगी, और बाकी रही वेडिंग की तो फिर खुद ही खुद के साथ कर लो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी वेडिंग नाइट मनाने की शौक नहीं है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या है, फिर से रिपीट करना। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, क्या रिपीट करूँ, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, और ये बात बहुत ही अच्छे तरह से सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, चाहे जितनी भी ज़्यादा तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई करो, जो मर्जी। तभी तंग जंगकुक को काट देता है और कहता है, दैट्स गुड, तुम मुझे गुड आइडिया दिया हो तुम्हें फोर्स करने की, तो फिर चलो मुझे तुम्हें फोर्स करने दो। और ये कहकर तंग अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक इस बार घबराहट हुए पीछे की तरफ जाने लगता है जब तक उसके बैक वॉल के साथ अटक नहीं जाता है। तब तांग अपने शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिराते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब तांग की तरफ देखता है तब वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि तांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था। उसके सिक्स पैक ऐप और उसके साथ उसकी बाइसेप और उसकी इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा, वो क्या तांग के हाथ से बच भी पाएगा। तब तांग जंगकुक के शोल्डर के दोनों साइड अपने हाथ को देते हुए उसे पिन करके कहता है, अब बोलो क्या बोलना चाहते थे, तुम जानते हो मैं बेबी डॉल की माउथ से वर्ड सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, तो फिर मुझे दोबारा से रिपीट करके सुनाओ। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तब तांग जंगकुक के कान के पास जाकर अपने डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, काश कि तुम्हें हम लोग के पास्ट के बारे में याद होता, तो फिर मैं तुम्हें याद दिला देता कि हम लोग कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से रह रहे थे, पर तुम जो सब कुछ मिस कर दे और तुम मुझसे भाग कर आए,
देखो, अगर तुम उस लाइफ में ऐसा नहीं करते तो फिर हम दोनों वहाँ पर ही हैप्पीली रह सकते थे, हमारी हैप्पीली फैमिली के साथ। तब ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर तंग को फिर से खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है और कहते हैं, कौन सी लाइफ, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, एक्टिंग मत करो कि तुम्हें पता नहीं है। तब जंकुक कहता है, मुझे क्या पता होगा, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, बोलो। तब तंग ये सुनकर जंकुक को कहते हैं, तुम्हें सच में नहीं पता। तब जंकुक कहते हैं, किस बारे में मुझे पता रहेगा। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो समझ पाता है कि शायद जंकुक को कुछ भी याद नहीं है। तब तंग कहता है, ये तो अच्छा है कि तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा था और इस वजह से तुम मुझे पनिश देने के लिए खुद को मार दिए थे। पर देखो, अब यहाँ पर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और इस बार मैं तुमसे शादी किया हूँ, जो उस बार अनकम्प्लीट था और यहाँ पर मैं कंप्लीट किया हूँ। अब सिर्फ 2 ही चीज़ बाकी है, हमारी एक हैप्पीली फैमिली बनेगा और हम दोनों हैप्पीली रहने लगेंगे। तब ये सुनकर जंकुक जो घबराते हुए कहते हैं, चुप रहो, तुम सिर्फ और सिर्फ चुप रहोगे, मुझे तुम्हारी बातों सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मैं क्या तुम्हें याद दिलाऊं, तो फिर मैं और कोई भी बात नहीं करूँगी। और ये कहकर तंग सोले सोले जंकुक की निक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी निक के स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंकुक फिर से तंग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी दूर नहीं जाता है और जंकुक की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। तब जंकुक की आईज आंसू से भर जाता है और तंग को रोते हुए कहता है, प्लीज़ इसे बंद करो, तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहे हो। तब तंग कहता है, मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी था। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा डरने लगता है और इस बार रोते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो यू डम। तब फिर से तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो अपने एक हाथ से जंकुक की वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए उसकी नेक को सक और लिक करते हुए कॉलर बोन पर आ जाता है। तब जंकुक रोते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो, मैं तुम्हारे जैसे साइको के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और ये कहकर जंकुक तंग को फोर्सफुली उसके लेग्स पर किक मारता है, जज्बा से तंग जंकुक को छोड़ देता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, किम जंकुक तुम अपने लिमिट किम। तभी जंकुक तंग को काट देता है और कहता है, मुझे किम मत कहना, मैं इसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम किम हो और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। तब जंकुक गुस्से में कहता है, मैं नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते, क्यों नहीं करोगे। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है जिसके आहिस्ता ब्रेड हो रहा था और जंकुक झूठ नहीं कहेगा, पर वो अंदर से डर रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत दिखाता है और कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे हेट करती हूँ, तुम्हारी सन नेम से भी मैं हेट करती हूँ। तब तंग फ्लोर से उठ जाता है और जंकुक की फिर से करीब आने लगता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो फिर से पीछे की तरफ जाने लगता है। तब तंग तुरंत ही जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच कर कहता है, पहले बोलो तुम क्यों मुझसे हेट करते हो। तब जंकुक गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हो और इसी वजह से मैं तुम्हें हेट करती हूँ। तब तंग कहते, मैं कुछ भी नहीं किया हो जो बुरा है। तब जंकुक कहते, तुम उस दिन एक लोग को मार रहे थे। तब तंग जो अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं किसी को भी मार सकती हूँ क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेन इम्पॉर्टेंट बात, वो एक क्रिमिनल भी हो सकता था। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं जानती हूँ तुम किसी को भी मार सकते हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब तंग कहता, ठीक है चलो तुम्हारी इस हेट को मैं और भी ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। और एक अगर तंग जल्दी से जंकुक की नाइट शर्ट को एक ही सेकंड में फार करने से फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और तुरंत वो अपने हाथ से खुद को कवर करने लगता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अब टाइम हो गया है तुम्हें मेरा बनाने की। तब जंकुक खुद को कवर करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो यू डम। तब तंग कहता है, क्यों। और ये कहकर तंग तुरंत जंकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। तब जंकुक बार बार तंग के हाथ से सिर्फ छुटकारा पाने की ट्राई करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और एंड में जाकर उसे हार मानना पड़ता है। तब तंग
जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था, उसके बॉटम लिप्स को सक कर रहा था और सोली बाइट भी कर रहा था। पर जंगकुक जब अपने माउथ को ओपन नहीं करता है, तब तांग जो थोड़ा सा हाथ ले जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देता है। तब जंगकुक ना चाहते हुए भी अपने माउथ को ओपन कर देता है। तब तांग जंगकुक के माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करते हुए जो किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जो किस को ब्रेक करते हुए हेबली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक की तरफ देखता है, जो खुद भी हेबली ब्रीथ ले रहा था। पर तांग सोले अपने हाथ जंगकुक की पैंट की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक घबराते हुए तांग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है, पर उसके पहले ही तांग जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, इसे करने की ट्राई मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हद बन जाऊंगी। तब जंगकुक अपनी जगह पर ही रुक जाता है, पर जंगकुक रोते हुए कहता है, मैं इसी बात से तुम्हें हेट करती हूँ, क्योंकि तुम किसी को भी फोर्स करने के लिए अपनी सिर्फ और सिर्फ पावर को दिखाते हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हेट करती हूँ। तब ये सुनकर तांग फ्रेश था और जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखते हुए कहता है, मैं किसी को भी इस लाइफ में फोर्स नहीं किया हो, या तो टेस्ट तक नहीं किया हो, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं किसी को फोर्स किया हो? मुझे एक बात बोलो, तुम्हें सब कुछ याद तो नहीं है? तब जंगकुक जब देखता है तांग के हाथ अब लूज हो रहा था, तब जंगकुक तुरंत तांग को फोर्सफुली खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और चिल्ला कर कहता है, हाँ मुझे सब कुछ याद है, और इसी वजह से मैं तुम्हें हेट करती हूँ। जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से लेकर मैं तुम्हें हेट करती हूँ। तुम रीज़न जानना चाहते हो, वो है तुम्हारी पास्ट, क्योंकि मुझे अभी भी वो हर एक चीज़ याद है। मुझे बचपन से वो सब कुछ याद है जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ भूलना चाहती हूँ। पर तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ पहले की तरह हिल बन रहा है, जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी फेस को देखना पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हारी नेम को मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतनी टाइम से ये एक्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, और इसी वजह से मैं ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था। पर मुझे पता है कि तुम्हें याद है, तो फिर अब सुनो, तुम इस लाइफ में भी कभी भी मुझे तुम्हारा बना नहीं सकते हो। तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो, कर सकते हो, पर पहले की तरह ही तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं पाओगे, और एंड में ऐसा था, मैं खुद को मार डालूंगी। और ये बात तुम कान खुलकर सुन लो किम तांग, तुम कभी भी मुझे अपना नहीं बना पाओगे। तब ये सुनकर तांग के फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है, और वो साइको स्माइल के साथ कहता है, ये तो अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम्हें याद है ना कि मैं लास्ट में तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा क्रेजी था, और अब भी मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें मेरा बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं डरती हूँ कि तुम ये सोचते हो कि असल में मैं तुम्हें अगर मेरी बनाने की ट्राई करूँगी फोर्सफुली, तो फिर तुम सुसाइड करने के बारे में बातें करोगे और मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाऊँगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सारे बातों से नहीं डरती हूँ जो भी तुम कुछ बोल रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर एक बार हमारी चाइल्ड आ गया तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस बार मैं पहले की तरह कोई भी गलती नहीं करूँगी, और मैं ऑलरेडी प्लान करके रखी हूँ, फिक्र मत करो। इस बार हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे और हमारी एक हैप्पी एंडिंग होगा। और एक हैकर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक को तुरंत बेड की तरफ लेकर जाता है। तब जंगकुक बार बार तंग के हाथ को खुद के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी जंगकुक की एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है और जंगकुक को फोर्सफुली बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक फिर से तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ इसे बंद करो, मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती। और एक हैकर तंग जल्दी से जंगकुक के ट्राउज़र को भी हटाने लगता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, अगर तुम सच में मुझे फोर्स करोगे तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कल सुबह ही सुसाइड करूँगी। तब तंग ये सुनकर इसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि तंग अब ये सोच लिया था कि वो जंगकुक को रूम में बंदी बना कर रखेगा, ताकि जंगकुक ना तो बाहर जा पाए, ना तो इस रूम में तंग कोई भी ऐसा भी चीज़ रखेगा जिससे जंगकुक सुसाइड करने की ट्राई कर सकता है। और तंग को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अब यही से चाहता है जंगकुक उसके साथ रहे हैप्पीली। और वो जानता है कि जबकि अब उन लोगों के बीच में कोई भी अब ब्लड रिलेटिव कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर जंगकुक आगे जाकर तंग से प्यार कर सकता है। सिर्फ उसे एक बार
तंग अपने शान के साथ प्रेग्नेंट कर दे। उसके बाद तंग को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि तंग एक बात जानता है कि जंगकुक किसी की इनोसेंट लाइफ नहीं ले सकता है, बिकॉज वो एक डॉक्टर है। तो फिर वो लाइफ की कीमत जानता है। और सेकेंड, जंगकुक के हार्मोन्स जो चेंज होगा, क्योंकि तंग ये जानता है कि जंगकुक के हार्मोन्स डेफिनेटली चेंज तो होगा ही। तो फिर वो तंग के लिए क्रेजी होगा, और तंग ऐसे ही चाहता है कि जंगकुक उसके लिए क्रेजी हो और तंग इसकी सांस लेकर तंग जंगकुक को अपने प्यार में पड़ा सके। और इस वजह से तंग वेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे भी जानता है जंगकुक अब जबकि सब कुछ जानता है तो फिर वो कभी भी तंग से प्यार नहीं करेगा, पर तंग सिर्फ जंगकुक को अपने पास चाहता है। तब अचानक से ही जंगकुक तंग को जोर से स्लैप मार देता है। इस वजह से तंग शॉक था और फिर से गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तंग गुस्से में आते हुए जंगकुक को अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम मुझे स्लैप मारा हो ना, तो फिर अब देखो मैं क्या करती हूँ। और ये कहकर तंग जल्दी से जंगकुक की हाथ को पिन कर लेता है और वो देखता है कि उसकी शर्ट बेड पर ही गिर गया था। तब तंग इसे देखकर अपनी शर्ट को तुरंत उठा लेता है और उसके बाद जंगकुक के हाथ को अपनी शर्ट से तुरंत ही बांध देता है। तब जंगकुक अपने लेग्स से बार बार तंग को किक करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक के लेग्स को भी पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लेग्स को अब बेड की दोनों साइड से लॉक कर दूँ, तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अब लेटे रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी ज़्यादा रूड नहीं बनना चाहती हूँ बेड पर। और अगर उसके बाद भी तुम्हारी दिल नहीं लगता है तो फिर मुझे करने दो। आई थिंक मेरी बेबी बॉय को हार्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कहकर तंग एक केवल स्माइल के साथ जंगकुक के ट्राउज़र को सोली हटा देता है। तब जंगकुक सिर्फ बॉक्सर में था और वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऑलरेडी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर हेट फील करती हूँ कि मैं खुद को सेव नहीं कर पाती हूँ, प्लीज़ इसे बंद करो। पर तंग जंगकुक के वर्ड को इग्नोर कर देता है और जंगकुक के बॉक्सर को भी तुरंत हटा देता है। तब जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है और उसके आइस से आंसू गिरने लगता है और उसे पहले की तरह ही सब कुछ फील होने लगता है जब तंग जंगकुक को फर्स्ट टाइम फोर्स किया था। तब तंग खुद के क्लोथ को हटा देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, तुम सच में पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो मेरी बेड पर। और ये कहकर तंग जंगकुक के लेग्स को फोर्सफुली ओपन कर देता है, क्योंकि जंगकुक ओपन करने के लिए रास्ते नहीं था। और तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के अपने 3 फिंगर को जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ इसे बंद करो, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। तब तंग इग्नोर करते हुए कहता है, चुप रहो, सिर्फ और सिर्फ इसे इंजॉय करो बेबी डॉल। और ये कहकर तंग अपनी 3 फिंगर को बहुत ही ज़्यादा फसले मूव करने लगता है। तब जंगकुक बार बार रो रहा था, पर तंग तुरंत ही अपनी फिंगर को निकाल लेता है और जल्दी से अपने बाकी सारे क्लोथ को रिमूव करते हुए बिना कोई वार्निंग के जंगकुक के अंदर तंग खुद को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक पेन की वजह से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब तंग उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ही ज़्यादा फसले जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो ये फील कर सकता था कि उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले तो उसे शुरुआत से ही पेन था। और तंग एक बीट्स की तरह जंगकुक के अंदर इनसाइड और आउटसाइड हो रहा था, जिस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर तंग नहीं रुका था। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, प्लीज़ बंद करो। तब तंग ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। और ये कहकर तंग जो फिर से जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा हार्ड होने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ रो रहा था और तंग जो बहुत ही ज़्यादा फसले जंगकुक के इनसाइड और आउटसाइड हो रहा था। फिर तंग जो कुछ राउंड लेने के बाद वो फील करता है कि जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर तंग जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और वो क्लाउड 9 में था, और इस वजह से तंग चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है। और जंगकुक के सेंसलेस सोने के बाद भी तंग 3 राउंड ले लेता है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है जो सेंसलेस था। तब तंग एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है, ओ माय पुअर बेबी बॉय, तुम सच में टायर्ड हो गए हो। और ये कहकर तंग जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वो वार्म वाटर लेकर आते हुए जंगकुक को क्लीन कर देता है। और उसके बाद वो खुद भी जो फ्रेश होकर जंगकुक के पास
लेट जाता है और जंगकुक को अपने आर्म्स में खींचते हुए उसे सॉफ्टली उसकी वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम सिर्फ अब मेरा हो और मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरे पास से जाते हो। और ये कहकर तंग स्मार करता है और वो अपने आइस को बंद करके सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।